स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम लिखना। ठीक है, किसी केमिकल सब्सटेंस का। तो इनिशियली किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नाम उसके सोर्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता था, यानी कि जिस सोर्स से रिसीव किया जाता था ऑर्गेनिक सब्सटेंस उस सोर्स के अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दिया जाता था, जिसको ट्रिवियल नेम कहते हैं या कॉमन नेम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का नाम एसीटम रख दिया गया क्योंकि यह विनेगर से रिसीव किया जाता है। फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिकस रख दिया गया बिकॉज फॉर्मिक एसिड रेड एजेंट से रिसीव किया जाता है। बच्चों 18th सेंचुरी के बाद ये जब कंपाउंड्स का नंबर बढ़ गया तो आवश्यकता हुई इन कंपाउंड्स को नाम लिखने का। तो एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। उन्होंने कुछ गाइडलाइन पास किया कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो इन्हीं रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होगा, और एलिफैटिक कंपाउंड्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का 3 कैटेगरी है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तीनों को अलग अलग सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों अगर नाम की बात करें, IUPAC के अकॉर्डिंग नाम की बात करें तो सबसे पहले रूट वर्ड होगा। अगर एलिफैटिक का नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले रूट वर्ड होगा और उसके बाद सफिक्स होगा। रूट वर्ड होगा और उसके बाद सफिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ते हैं और फिर सफिक्स के बारे में पढ़ते हैं, देन आफ्टर हम लोग नाम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे और रूट वर्ड है। बच्चों अगर नंबर का कार्बन का नंबर अगर 1 हो जाए तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाता है मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाए तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाता है ईथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाए इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाता है प्रॉप। रूट कार्बन का नंबर अगर 4 हो तो रूट वर्ड लिखते हैं बच्चों ब्यूट। कार्बन का नंबर अगर 5 हो जाए तो रूट वर्ड बच्चों लिखते हैं पेंच। कार्बन का नंबर 6 हो जाए तो रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स। कार्बन का नंबर 7 हो जाए तो रूट वर्ड हो जाएगा ऑक्ट। और कार्बन का नंबर अगर ऑक्ट नहीं, हेप्ट। कार्बन का नंबर 8 अगर हो जाए तो ऑक्ट। कार्बन का नंबर 9 अगर हो जाए तो नॉन। और कार्बन का नंबर अगर 10 हो जाए तो इसके लिए डेक इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अगर किसी का नाम लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो सबसे पहले रूट वर्ड पता करते हैं। रूट वर्ड कैसे पता चलेगा? तो उस कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड पता चलेगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो रूट वर्ड मिथ लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो स्टार्टिंग उसका ईथ से होगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 से तो स्टार्टिंग उसका प्रॉप से होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया रूट वर्ड, आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? तो इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, सफिक्स का मतलब है रूट वर्ड के जो आगे लगाया जाएगा उसको सफिक्स कहेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड के पीछे भी समथिंग ऐड करते हैं तो उसे प्रेफिक्स कहा जाता है। तो सफिक्स की बात करते हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास ऑफ कंपाउंड। बच्चों क्लास ऑफ कंपाउंड कितना पढ़ना है? पिछले स्लाइड में आपने देखा था क्लास ऑफ कंपाउंड कितना है? अल्केन, एल्कीन और अल्काइन, 3 क्लास है। तो 3 क्लास, एक अल्केन, एक अल्काइन और पहले अल्कीन लिख ले बच्चों, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन बच्चों अल्केन अगर होगा तो जो प्राइमरी सफिक्स हम लोग कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो गया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, अल्काइन के लिए अगर सफिक्स लिखते हैं तो वो कहलाएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का क्या मतलब है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सफिक्स इस्तेमाल होगा ANE, यहाँ सफिक्स इस्तेमाल होगा ENE, यहाँ सफिक्स इस्तेमाल होगा YNE। तो सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों? ANE। यहाँ सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? ENE। यहाँ सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? तो YNE। ठीक है, रूट वर्ड मेरे पास आ गया और प्राइमरी सफिक्स आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, मेरे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। किसका नाम लिखने वाला हूं मैं? एल्केन का नाम लिखने वाला हूं। बच्चों आपको याद रखना है एल्केन जो भी होगा उसका नेम एंड होगा, नेम एंड विथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? तो नेम एंड विथ ANE, ANE से इसका नेम एंड होगा। फिर अगर एल्केन की बात करें बच्चों तो इसका एक अपना जनरल फार्मूला होता है, इसका अपना एक जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। करेक्ट। और बच्चों अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो नाम इसका लिखूं बच्चों तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद आप मुझे बताएंगे इसका फॉर्मूला और इसके बाद मैं लिखूंगा इसका नेम। ठीक है, 3 सेक्शन मैंने बना दिया इसमें। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कार्बन 1। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो बच्चों एलिफैटिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए हम लोग 2 ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रूट वर्ड और सफिक्स। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड अभी आपने पढ़ा, रूट वर्ड होगा मेथ, और चूंकि ये अल्केन है तो इसमें सफिक्स इस्तेमाल होगा ANE, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। और फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला है बच्चों, 1 मिनट, फॉर्मूला आप बना लीजिए। क्या बनाएंगे आप? तो C के जगह N की जगह पे 1 डाल दीजिए और यहाँ पे N का जगह पे 1 डाल दीजिए, तो आप फॉर्मूला बन जाएगा CH4 और इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ। चूंकि ये एल्केन का कंपाउंड है तो इसका सफिक्स ANE होगा, ANE। तो ये हो गया मीथेन। नेक्स्ट बात करें बच्चों, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? फिर से बनाइए, यहाँ पे N की जगह पे 2 डाल देंगे तो C2, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6, फॉर्मूला हो जाएगा C2
H6। इसका नाम क्या दिया जाएगा बच्चों? तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, चूंकि एल्केन है तो लास्ट में ENE तो लगाना ही है। फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन हम ले लेते हैं 3, नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं 3, फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 2 जा 6 और 2 8, तो C3H8। नाम क्या दिया जाएगा बच्चों? 3 कार्बन के लिए प्रॉप और चूंकि ये एल्केन है तो ANE यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन 4 ले लेते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, अब आप निकाल सकते हो C4H10 और नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए बच्चों रूट वर्ड होता है ब्यूट और लास्ट में मुझे ANE लगाना है, ब्यूटेन। अगर मैं 5 कार्बन ले लेता हूँ, कलर इसका चेंज कर दूं मैं बच्चों, अगर मैं इसका 5 कार्बन ले लूं तो ये हो जाएगा C5H12। इसका नाम क्या होगा? तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट और एंड इसका होगा ANE से, नाम हो जाएगा पेंटेन। अगर मैं 6 ले लूं नंबर ऑफ कार्बन, तो बच्चों फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे 6 डालना है, यहाँ पे 6 डालना है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 2 14, तो आप लिखेंगे C6H14। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, तो नाम हो जाएगा इसका हेक्स और लास्ट में ANE लगेगा, हेक्सेन। अगर 7 कार्बन हो जाता है बच्चों तो C7 और H16 फॉर्मूला होगा। कैसे होगा? तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग और इसका नाम हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा 7 कार्बन के लिए और एन हो जाएगा सफिक्स। फिर 8 अगर कार्बन हो जाए तो C8 और H18 बच्चों ये हो जाएगा 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और लास्ट में लगेगा एन। अगर मैं कह दूं नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो बच्चों C9 H20 9 के लिए नाम क्या होगा बच्चों? रूट वर्ड हो जाएगा नॉन और लास्ट में लगेगा इन, यानी कि नॉनेन, नॉनेन। ठीक है, तो एल्केन का नाम कैसे लिखना है बच्चों समझ गए हम लोग? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन का मैंने नाम लिखा, अब इसके बाद एल्कीन का। तो एल्कीन के लास्ट में जो 3 वर्ड है, जितना भी कंपाउंड होगा उसका एंड इसी 3 लेटर से होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों नेम विल एंड विथ, नेम विल एंड विथ किस चीज से? तो ENE से। जब भी कंपाउंड का नेम एंड होगा तो ENE से होगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? जनरल फॉर्मूला बच्चों इसमें क्या होगा? तो एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड बढ़ जाने के कारण यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो जैसा कि जनरल फॉर्मूला आपने देखा था यहाँ पे CN+2 है, एल्कीन में क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन का नंबर यहाँ से हट जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। और +2 होता तो एल्केन का हो जाता, लेकिन +2 2 हाइड्रोजन इसमें कम होता है, CnH2n। अब आप बच्चों इसका नाम लिखेंगे। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद
फॉर्मूला और इसके बाद नेम। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैं एक लाइन बना दूं ताकि ये सेपरेट कॉलम बन जाए। और अब मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन 1। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, C1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2, यानी कि CH2। तो CH2 से मुझे पता चलता है कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है और है भी इसके पास 2 ही बॉन्ड, तो कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका नाम कुछ नहीं होगा। सेकेंड, यानी कि 2 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो C2 और यहाँ पे 2 डालेंगे तो H4, C2H4। नाम क्या होना चाहिए, 2 कार्बन के लिए ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ और लास्ट में क्या लगेगा बच्चों, ENE। 3 कार्बन की बात करूं तो C3H6 और इसका नाम हो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और लास्ट में ENE मुझे लगाना है। 4 कार्बन की बात करूं तो C4H8, C4 यहाँ पे 4 डाल देते हैं, C4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, C4H8। 4 कार्बन के लिए बच्चों इसका नाम होता है ब्यूट, रूट वर्ड और ENE इसमें लगा देंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अगर 5 कार्बन है तो C5H10। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है बच्चों पेंट और लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में ENE अटैच कर देंगे। 6 कार्बन के लिए बच्चों क्या होगा, C6H12 और 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स और लास्ट में ENE तो मुझे लगाना ही है। 7 कार्बन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, C7H14। नाम क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन के लिए हैप्ट, चूंकि अल्कीन का है तो लास्ट में इन लगाएंगे। 8 कार्बन के लिए C8 और H16। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टीन। और 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो C9H18, नोनीन, ये हो जाएगा नोनीन। और लास्ट 10 कार्बन अगर हो, नंबर ऑफ कार्बन 10 हो, ये फॉर्मूला बनेगा C10H20 और नाम हो जाएगा डेकिन। बच्चों इसका नाम हो जाएगा डेकिन, ठीक है। तो हम लोग 2 तरह का एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखना समझ गए, एक एल्केन का और दूसरा अल्कीन का। थर्ड हम लोग बात करते हैं बच्चों एल्काइन का। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। अल्काइन में बच्चों लास्ट का जो 3 वर्ड है, जितना भी अल्काइन का कंपाउंड होगा सबके लास्ट में एज अ सफिक्स YNE लगेगा ही लगेगा। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे, नेम विल एंड विथ YNE। नेम विल एंड विथ YNE। नेम विल एंड विथ, कलर मैं चेंज कर देता हूं इसको, YNE से ये एंड होगा। जनरल फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों, तो फिर से जैसे अल्केन से अल्कीन में गए तो 2 हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया, अल्काइन में 2 और हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाता है। तो जनरल फार्मूला बच्चों इसका हो जाएगा, जनरल फार्मूला बच्चों इसका हो जाएगा CnH2n-2। 2 हाइड्रोजन फिर से इसमें कम हो जाएगा।
अब बच्चों इसका नाम कैसे लिखे हम लोग, तो फिर से दो कॉलम बनाएंगे। एक में लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, फिर लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला, और फिर लिखते हैं हम लोग नेम, नेम। अब कॉलम क्रिएट करते हैं इसका बच्चों, ये कॉलम, दो कॉलम और थर्ड कॉलम। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 1 ले लूं बच्चों, तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 ले लूं तो फार्मूला क्या बनेगा, C1, और 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। तो ये फार्मूला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं तो C2, और 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि C2H2। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए ईथ, और लास्ट में YNE तो लगाना ही है। अगर मान लीजिए 3 कार्बन है तो C3 और 3 2 जा 6 -2 कितना हो जाएगा, H4, C3H4। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और लास्ट में YNE तो बच्चों होगा ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 कार्बन के लिए बच्चों। 4 कार्बन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, C4 और 4 2 जा 8 -2 6, C4H6। ये कितना कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड ब्यूट, और लास्ट में YNE लगाना है। 5 कार्बन के लिए C5H8, 5 कार्बन के लिए C5H8। नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, और लास्ट में YNE। 6 कार्बन के लिए बच्चों C6, यहाँ 6 डाल दिए, 6 2 या 12 -2, H कितना हो जाएगा, H10। ये हो जाएगा बच्चों हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा ये। फिर कार्बन का नंबर मैं 7 ले लेता हूँ। 7 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C7H12, C7H12, और इसका नेम हो जाएगा हेप्टाइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन। 8 कार्बन के लिए बच्चों नाम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8H14, C8H14। नाम क्या लिखेंगे 8 कार्बन के लिए, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ऑक्ट, और YNE ऑक्टीन, ऑक्ट, YNE ऑक्टीन। 9 कार्बन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, C9H16। नाम क्या होगा, नोनाइन, नाम क्या हो जाएगा, नोनाइन। 10 कार्बन के लिए बच्चों 10 कार्बन अगर ले लूं तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, C10H18, C10H18। नाम क्या होगा बच्चों इसका, 10 के लिए डेक होता है तो डेकाइन, ये हो जाएगा डेकाइन, डेकाइन। तो बच्चों ये 3 तरह का जो एलिफेटिक कंपाउंड है, अल्केन, एल्कीन और अल्काइन, तीनों का सेपरेटली मैंने नाम और फॉर्मूला लिखना आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो एल्केन में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम मीथेन का। पहला मेंबर है मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे दिख रहा है मेथ है, मेथ मतलब 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए जनरल फार्मूला अगर मुझे याद है तो CH4 होगा, क्योंकि जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इनका वैल्यू 1 डालेंगे तो फार्मूला में मेरा फार्मूला आ जाएगा, केमिकल फार्मूला CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों तो कार्बन लिखेंगे, और कार्बन से
एक बॉन्ड से हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ये हो गया CH4। दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों क्या होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ और लास्ट में ANE इथेन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+2 होता है, n का वैल्यू 2 डालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है बच्चों, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देना है और दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देना है। बाकी इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बच गया, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक बॉन्ड ऑलरेडी है और इसमें 3 नया बॉन्ड और मुझे बना देना है, 3 नया बॉन्ड और मुझे बना देना है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इसमें भी मुझे 3 बॉन्ड बना देना है और इसका प्रॉब्लम खत्म। अब देख लीजिए C2H6 है तो 2 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन उधर, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गया। थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें तो प्रोपेन बच्चों नंबर ऑफ कार्बन कितना, प्रॉप में नंबर ऑफ कार्बन कितना 3, तो C3H का नंबर कितना लिखूं, तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है CnH2n+2, तो यहाँ से n का वैल्यू 3 डालेंगे और ये हो जाएगा C3H8। बच्चों इसका स्ट्रक्चर लिखना है, क्या करें, तो पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिखेंगे और तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देंगे। फिर उसके बाद पता करना है इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ। बच्चों इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, एक आगे और पीछे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और वो बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे। और ये कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैं अटैच कर दूंगा। अब देखिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। बच्चों अच्छा, फोर्थ के लिए ब्यूटेन, फोर्थ के लिए ब्यूटेन। ब्यूटेन में बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C4H का नंबर क्या लिखें, तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, डबल करके 2 ऐड करना है, तो 4 2 8, 2 ऐड कर दें तो 10। इसका स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको 4 कार्बन दिख रहा है, चारों कार्बन को पहले लिख देना है, कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देना है। क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी जो बच गया बॉन्ड उसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, एक आगे और पीछे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। इस हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक आगे और पीछे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे। तो मुझे लगता है इस तरह से सारे अल्केन के कंपाउंड्स का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा जा सकता है। स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अल्कीन का स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। बच्चों एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैं बात करूं, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 वाला तो बनता नहीं है, 2 कार्बन वाला बना दूं तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथीन। 2 कार्बन के लिए इथीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, यानी कि जितना n का वैल्यू लेंगे उसका डबल कर देना, तो C2H4। इसका स्ट्रक्चर लिखना है। बच्चों मैं बता दूं अगर एल्कीन है तो 2 कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड देना है, 2 कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड मुझे देना है और 2 कार्बन के बीच
एक डबल बॉन्ड निश्चित रूप से देना है, दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड निश्चित रूप से देना है और बाकी अदर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है। चलिए, मैं यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन मैं लिख दूं और एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन निश्चित रूप से होगा ही होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप दे दीजिए। इसके बाद क्या करें, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, तो बच्चों आप देख रहे हैं दो बॉन्ड बन चुका है, तो दो हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड ऑलरेडी है तो दो हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे और इथीन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इथीन के बाद प्रोपीन। प्रोपीन बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। देखिए CnH2n है, C3H6। अब क्या करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें, तो तीन कार्बन है तो ग्रेजुअली मुझे 3 कार्बन लिख देना है और किसी दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड दे देना है, किसी दो कार्बन के, मैं यहाँ दे दिया आप यहाँ भी दे सकते हैं। इसके बाद जो बॉन्ड बच गया उसको हम फुलफिल कर देंगे हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास दो बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक आगे दो पीछे, तो मात्र एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ ऐड करेंगे। इस तरह से प्रोपीन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटीन। नेक्स्ट ब्यूटीन, बच्चों ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C4H8, C4H8। अब क्या करना है आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए, 4 कार्बन है तो चारों कार्बन को रिप्रेजेंट कर देना है और किसी दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड ले लेना है। लीजिए मुझे इस बार मन किया इसके बीच डाल दूं, तो एक डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच मैं दे दिया और बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देना है और इसके बाद एक एक करके हाइड्रोजन को फुलफिल कर दे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। इस कार्बन के पास दो यहाँ बॉन्ड एक यहाँ बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है इसलिए एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन के पास दो आगे एक पीछे, 3 बॉन्ड ऑलरेडी है इसलिए एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन से अटैच करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं, एक और मैं बना देता हूँ। लीजिए मैं ले लेता हूँ हेक्सीन, मैं ले लेता हूँ हेक्सीन। हेक्सीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, C6 और जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन, C6H12। और इसका मुझे स्ट्रक्चर लिखना है, 6 कार्बन है तो ग्रेजुअली 6 कार्बन आप लिख देंगे और किसी दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड दे देंगे। मैं दे दिया यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, थोड़ा अच्छे से बना दूं मैं, हाँ एक डबल बॉन्ड हो गया और बाकी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे देना है और बचे हुए बॉन्ड्स को हाइड्रोजन से फुलफिल कर देना है। तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 2, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन के कितना बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, तो 2 आगे एक पीछे, 3, तो 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 3, तो 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 1, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से एल्कीन का स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन में भी एक कार्बन का कंपाउंड तो बनता नहीं है, तो मैं ले लूंगा इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ईथ मतलब 2 कार्बन वाला, तो C2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो C का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू 2 है, 2 डालेंगे यहाँ पे 2 डालेंगे, 4 - 2 2 हो जाएगा, यानी कि C2H2। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इथाइन के केस में बच्चों जितना भी कार्बन होगा वो कार्बन को लिख देना है और किसी दो कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। किसी दो कार्बन के बीच
एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन देंगे और दोनों कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे। अब क्या है, देखना है 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो चुका है, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास लग जाएगा। देखिए दोनों कार्बन का 4-4 बॉन्ड फुलफिल हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपाइन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपाइन। बच्चों प्रोपाइन में क्या होगा, प्रोप रूट 3 के लिए 3 कार्बन के लिए होता है, तो C3H4। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए, 3 कार्बन है मेरे पास, तो ग्रेजुअली 3 कार्बन लिख देंगे और किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। बाकी बचे हुए बॉन्ड को फुलफिल कर देंगे किस चीज से, तो हाइड्रोजन से। इसके पास कितना बॉन्ड, 3, एक हाइड्रोजन, इसके पास कितना बॉन्ड, 4, कुछ नहीं करेंगे, इसके पास एक बॉन्ड, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। फिर हम बात करते हैं पेंटाइन। ब्यूटाइन छोड़ देते हैं इस बार, हम बात करते हैं पेंटाइन। पेंटाइन का क्या हो जाएगा, C5 और N का नंबर डबल करके 2 कम कर देना है, तो 5 2 जा 10 और -2 8 होगा, C5H10। स्ट्रक्चर कैसे लिखें, तो 5 कार्बन है, ग्रेजुअली 5 कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। बचे हुए बॉन्ड को हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। बचे हुए बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से हम लोग कार्बन को ऐड कर देंगे और अभी भी जो बॉन्ड बच गया उसको हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। या कार्बन के पास कितना बॉन्ड, 1 है, तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 1 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 और 3, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कुछ नहीं करेंगे। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 और तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है तो 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्काइन का स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है बच्चों, मुझे लगता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। बच्चों अल्काइल ग्रुप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप ही आपको इस्तेमाल करना है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है अल्काइल। मतलब जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल फार्मूला, एक ही हाइड्रोजन तो कम कर रहा है, तो एल्केन का क्या फार्मूला था, CnH2n और +2 था, तो यहाँ पे +1 कर देंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। अब इसका बच्चों एल्केन में सबसे पहले होता है मीथेन, तो CH4 मीथेन का होता है, एक हाइड्रोजन कम करना है, तो हम लिखेंगे CH3। अब इस कार्बन के पास तो अभी 3 ही बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहेगा, इसका नाम दिया जाएगा एक कार्बन के लिए मीथ और नेम इंड होगा इसका YL से, नाम हो जाएगा मिथाइल। फिर 2 कार्बन के लिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन 2 कार्बन वाला एल्केन तो इथेन होता है। इथेन में क्या फॉर्मूला है, C2H6 होता है बच्चों इथेन का, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करना है इसलिए यहाँ पे 5 लिखेंगे, एक बॉन्ड खाली रहेगा। ये बॉन्ड इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होने वाला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के बाद इसके केमिकल नेचर को डिसाइड करता है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा इथ और YL लग जाएगा इथाइल। मैं लिखता हूं C3H, तो 3 कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है, C3H8 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करना है इसलिए 7 लिखेंगे, एक बॉन्ड खाली रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। C4 में अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, C4H10 होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, 10 ना लिखकर 9 लिखेंगे, बॉन्ड खाली है और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। तो इसी तरह से बच्चों ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, हेप्टाइल है, सब में क्या करना है, अल्केन बनाना है, एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर देना।
इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे बच्चों, स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। कैसे? 3 कार्बन है, 3 कार्बन आपको लिख देना है। अब बार बार मैं कह रहा हूं ये बना किस कंपाउंड से है, ये बना है अल्केन से, इसलिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, और जो बच गया है उसको हम लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। एक बॉन्ड तो खाली रखना है, उसके बाद बचे हुए बॉन्ड को हम फुलफिल कर देंगे किससे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो 2 और अटैच करेंगे, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो 2 और अटैच करेंगे, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैच करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन। जब बच्चों ब्रांच चेन आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम है जिसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है, जैसे आइसो है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग आइसो की बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करेंगे, टर्सरी की बात करेंगे और नियो की बात करेंगे। बच्चों आइसो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिस किसी अल्काइल ग्रुप में जहां पे बॉन्ड खाली है, एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, CH3 CH2 एक बॉन्ड खाली। देखिए यहाँ पे बॉन्ड खाली है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड से सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होगा तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। आइसो और कितना कार्बन का? 4 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल। तो कंडीशन क्या है? जहां पे बॉन्ड खाली है उसके जस्ट अपोजिट एंड में कार्बन से सेकेंड नंबर पे CH3 लगा होना चाहिए, तो उसको कहेंगे आइसो। एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, CH3 CH CH2 CH। देखिए एक बॉन्ड खाली है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपको दिख रहा है कि जहाँ जिस एंड पे एक बॉन्ड खाली है उसके जस्ट अपोजिट एंड से सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसको आइसो कहेंगे। लेकिन कितना कार्बन है इसमें? 2 2 4 1 5, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। आइसो पेंटाइल। अब चलिए सेकेंडरी की बात करते हैं। अब क्या सेकेंडरी में क्या होगा? जहां पे बॉन्ड खाली होता है उसी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, CH3 CH2 CH, एक बॉन्ड खाली है और इसी जगह CH3 अटैच हो। बच्चों इसमें और इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ क्या, जहाँ बॉन्ड खाली है किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच होने के लिए उसी जगह पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी। इसको कहेंगे सेकेंडरी। और कितने कार्बन का बॉन्ड है? 4 कार्बन का, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक और एग्जांपल इसका दे देता हूं मैं आपको, CH3 CH2 CH, एक बॉन्ड खाली और यहाँ पे CH3। ये तो ब्यूटाइल का मैं दे ही चुका हूँ, एक और बढ़ा देते हैं इसको, CH2 CH, छोटा पड़ गया बच्चों, बढ़ाइए इसको, फिर से लिखते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH2 CH, एक बॉन्ड खाली और यहाँ पे CH3 लग गया। जहाँ पे बॉन्ड खाली है वहीं पे CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको कहेंगे बच्चों सेकेंडरी। और कितने कार्बन का है ये? 3 5, तो सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल इसका नाम हो जाएगा। टर्सरी क्या होता है? तो जिस जगह पे बॉन्ड खाली हो, जिस कार्बन पे बॉन्ड खाली हो उसी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 C CH3 और CH3। देखिए एक बॉन्ड यहाँ खाली, जहाँ बॉन्ड खाली है उसी पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग टर्सरी।
और नाम क्या दें तो कितना कार्बन 3 to 5 टर्ट पेंटाइल, क्या नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल। और नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, नेक्स्ट है नियो। नियो कब कहेंगे, तो नियो के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है, सबसे पहले आवश्यक है मस्ट हैव मोर देन 5 कार्बन, 5 कार्बन होना चाहिए। जैसे 5 कार्बन होना चाहिए, मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH CH3 और CH3। देखिए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा टर्सरी, क्या हो जाएगा टर्सरी, ठीक है। नियो कब होगा, यही दोनों मिथाइल ग्रुप जहां बॉन्ड खाली है उसको जस्ट अपोजिट कार्बन से सेकेंड पोजीशन पे लगाओ, इसका नाम क्या हो जाएगा सेकेंडरी। इसलिए ये हो जाएगा बच्चों ये सेकेंडरी 2 पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। और CH3 CH2 डैश CH3 और CH3। देखिए जहाँ पे बॉन्ड खाली है उसके जस्ट अपोजिट कार्बन से सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको कहेंगे नियो। और नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 2 3 5 और 6 नियो हेक्सेन, सॉरी हेक्साइल, नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल का मतलब है किसी भी कंपाउंड्स में ब्रांचिंग नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH3, आप देख रहे हैं कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको कह देंगे हम लोग N, और 4 कार्बन है इसलिए N ब्यूटेन, ठीक है। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है जो छोटे छोटे कंपाउंड्स है, एलिफेटिक कंपाउंड्स है, तीनों का अलग अलग मैंने आपका नोमेनक्लेचर बता दिया। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई इशू होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो निश्चित रूप से बच्चों आप कमेंट करेंगे ताकि फर्दर मैं वीडियो बनाऊं तो उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बच्चों जो नाम होता है सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कौन होगा, तो अल्काइल ग्रुप होगा, जो अभी हम लोग पढ़े हैं अल्काइल ग्रुप होगा जिसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। उसके बाद रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड किसको कहेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग रूट वर्ड डिसाइड होता है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं बच्चों, तो अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के लास्ट वाले 3 लेटर को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 लेटर को लेकर के 3 वर्ड्स को लेकर के प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड होगा और प्राइमरी सफिक्स होगा। यहाँ से हम लोगों को नाम लिखना है ब्रांच चेन का। लेकिन आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन और डिटेल फिर हम लोग स्टडी करेंगे। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।